जय श्री कृष्ण। कलकत्ता से किशन रागानी, एस्ट्रो KPR। आज मैं आपको एक बहुत ही दीर्घकालीन परिवर्तन की खबर देने आया हूँ। 29 मार्च 2025 को शनिदेव, जिनकी चाल धीमी, 30 वर्ष बाद फिर उसी राशि में आते हैं। वो अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से देवगुरु की राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और ये 2.5 साल का परिवर्तन है। ये 2 जून 2027 तक फिर मीन में रहेंगे। गुरु इनके मित्र हैं और वहाँ ये आके बैठे हैं। अब इनकी जो भी असर पड़ेगा सब राशियों पे, मैं आपको उसका विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा है आपके भाई मार्गदर्शन में बहुत अच्छी इसकी रहेगी। ये शनि क्या है? न्यायाधीश है। 9 ग्रहों में प्रधान है ये सबसे ज़्यादा, और ईश्वर की आशीर्वाद से ये जिस पे प्रसन्न, शनि इज़ मनी, 3 टाइम्स मनी, दुनिया का सबसे सक्सेसफुल आदमी होगा ना, उसकी कुंडली में आप देखोगे शनि मजबूत होगा यार, मजबूत गृह स्थितियों में होगा और ऐसा होगा। ये ऐसे नहीं है। इस जो गोचर में मैंने देखा है कि ये एक महत्वपूर्ण चेंज है। और वहाँ भी राहु भी बैठे हुए हैं, और राहु फिर 16 मई को चल जाएंगे कुंभ में। कई इसमें भाई हैं करना है, जो कि मैं आपको सिंपली बताने की मूड में हूँ। मैं सिंपली आपके काम की चीज़ बताना चाहता हूँ, सीधी सी बात है। मैंने देखा है ये 7 राशियों के लिए तो बहुत अच्छा समय है। उनकी तो जीवन की है ना भाई, धारा ही बदलने वाली है। और 5 को थोड़ा कष्ट और थोड़ी भाई अपना मानसिक भाई जैसे सुधार है ना। शनि चाहते हैं कि भाई आप सुधरो, जग सुधरेगा। ये क्या हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब लेने वाले दाता हैं, तो ये खराब नहीं है। ये चाहते हैं भाई दुनिया में भाई अमन, चैन, शांति और हक मौजूद, सदा मौजूद रहे। कोई भी दूसरे की संपत्ति, पत्नी, ज़मीन, जायदाद और इन चीज़ों पे नज़र न रखे। अपने में मस्त रहें, झूठ न बोलें, गंदे कपड़े न पहने, छेद वाले कपड़े न पहने, और बड़ों का आदर करें। इनकी के नाखून नहीं बढ़ाएं। कई चीज़ें इनको पसंद हैं जो करने से आपके आधे तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब ये जो गोचर है, इसके यहाँ से निकलते ही कुंभ से मीन में मकर राशि स्वतंत्र हो जाएगी। 7.5 से जो 7 साल से परेशान थे ना मकर राशि वाले, वो सब शांति पा जाएंगे। और मेष राशि वालों के लिए ये शनि की 7.5 की शुरुआत है। और कर्क और वृश्चिक वालों के ढैया की समाप्ति की घोषणा है। अब ढैया जाके लगेगा सिंह और धनु पे। सिंह तो अलग है, लेकिन धनु तो इनकी मित्र की राशि है, वहाँ थोड़ा आराम से चलेंगे। अब मैं आपको ये इनकी जो बता रहा हूँ चेंजेस क्या करेगी। ये मेष राशि के 12वें भाव में है। 12वां भाव माना खर्च भाव। और फिर 7.5 की शुरुआत। यह सबसे खराब असर मेष राशि पर पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो मेष और मीन में, मेष में ये ज़बरदस्त परेशानियों का कारण होगा। आपको चारों तरफ से माना मुश्किलातों के काफ़िले आते हुए दिखेंगे। आपकी हर चीज़ में देर होगी।
क्या है, मेष राशि मंगल की है, वो हड़बड़ी चाहती है, आई वांट, बस मैं चाहूँ जो करूँ। और ये कहेगा करो, लेकिन मैं जब छुट्टी दूँ तब करो, ये देर करते हैं। तो इसमें ये मेष राशि वालों के लिए बहुत ही परेशानी का समय समझ लिए। 2.5 साल है ना, इनको बहुत आराम से, संयम से और धैर्य से बिताना चाहिए। रिश्तों में, व्यापार में, लेन देन में, हर तरह से इनको अपने क्या 7.5 होती है ना, ईश्वर जब किसी को सज़ा देना चाहता है ना पूर्व जन्मों की, तो उसके बुद्धि पे कब्जा करता है। भाई इंसान की बुद्धि पे कब्जा हुआ, माना वो हो गया। तो ये आप लोग थोड़ा आराम से इसको संभालें। भाई जो भी काम करें हड़बड़ाहट नहीं, सोच विचार कर। और ये प्रथम ढैया है, थोड़ी सावधानी आपको रखनी ही पड़ेगी। माना आपने खर्च संभालें, किसी से कटु वाणी न बोलें, जहाँ भी जाएं वहाँ अपने पे संयम रखें, वाणी पर कंट्रोल रखें, व्यवहार पर कंट्रोल रखें और दूसरों पर आक्रामक बल्लेबाजी बंद करें। और धीमी गति पाएँ, थोड़ी धीमी गति के साथ एडजस्ट करें, कदम ताल। शनि क्या धीरे धीरे चलते हैं और फिर आसमान में चढ़ा देते हैं। तो आपको भी थोड़ा आराम से इन चीज़ों को देखना चाहिए। बाकी एक बात है, मुझे ये दिख रहा है कि भाई आपकी समय बदलाव का बिल्कुल नहीं है। कोई बदलाव ना करें बड़ा, कोई बड़ी रिस्क न लें, आराम से चलें और समय को निकालें। इसमें आपके क्या है, आपके खुद की सेहत, आपके माता पिता की सेहत, आपकी पत्नी, जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखना है आपको। और आपके में माना आपकी कोई नौकरी है ना, वहाँ से डिमोशन प्रमोशन माना कोई भी है, स्थान परिवर्तन होते हुए रातों रात आपको खबर आ जाएगी यू हैव बीन प्रमोटेड और डिमोशन, कहीं जगह कहीं डाल दें, ये भी हो सकता है। और दाम्पत्य प्रेमी दोनों इनको सही समय दें, नहीं तो उनके रूठने के दिन आ गए हैं। You have to give them adjustment and listen them। प्रेमी हो या भाई आपकी वाइफ हो या पति हो, थोड़ा आराम से सही समय दें उनको। और आप को वो नींद हराम होने का समय समझ लो। 2.5 साल नींदें हराम, दुनिया भर की हालत खराब, माना मानसिक स्थिति भी आपकी वही ऐसे लगेगी जैसे कि भाई मैं किसी बड़े कष्ट में से निकल रहा हूँ। ये क्या 7.5 है ना, पहले पहले आती है अपने यहाँ मानसिक अशांति, पहले 2.5 साल, फिर शारीरिक अशांति, फिर जाते हुए पैरों के लिए तकलीफ, ऐसे होती है। आपकी दुर्घटनाएं, ऑपरेशन, माना सब चीज़ के लिए, अनहोनियों के लिए तैयार हो जाओ। माना आपके आत्मविश्वास में है ना, थोड़ी वृद्धि रखो, सूर्य आराधना करके थोड़े मजबूत बनो, हैपनिंग्स को फेस करने की अपनी वो रखो। कोई बड़ा काम, कोई बड़ा आपके ऊपर केस, कोर्ट केस कचहरी का कोई बड़ा पंगा गिरने वाला है जिसमें आपके बहुत खर्चा होगा, ये भी हो सकता है। अब और हो सकता है आपके पिता से अनबन हो, और ऐसे समय में बुजुर्गों से अनबन बहुत भारी पड़ती है। बुजुर्गों की बिल्कुल आप सम्मान करो और आराम से, और उनकी सेहत का भी ध्यान रखो। अगर आप अपने चंद्रमा आपका अगर ठीक है, शुक्ल पक्षी है, फिर तो ठीक है। अगर केम ध्रुव मिथुन कहीं भी हुआ, विष योग हो गया, तो आपकी कुंडली में पर्सनल में कई और सर्प हो सकते हैं। तो आपको अपने ज्योतिष से सलाह लेनी चाहिए। ये आपको परेशानी वाला गोचर समझ लो, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ भाई, दिस इज़ नॉट गुड टाइम फॉर यू पीपल। ये 2.5 साल आप बहुत ही सावधानी से निकालें
और संयम से निकालें और सहनशीलता रखें। मंगलवारी गर्मी है ना, वो ना रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी इसमें है वृषभ। वृषभ राशि के ये 11वें भाव में आ रहा है। वृषभ राशि वालों, आपके लिए ये लाभ भाव में शनि का आना एक बेहतरीन खबर है। माना आपके 30 साल, पिछले 30 साल से सबसे बढ़िया समय 29 मार्च से शुरू हो रहा है। आपके सब सपने साकार होंगे। जो भी आपकी योजनाएं, आपकी परियोजनाएं हैं, वो आप शुरू कर दो। और जिन्होंने आपको इतने साल तक नेगलेक्ट किया है, वो आपके आसपास मंडराते दिखेंगे और कई आपके नए नए अवसर आपको मिलेंगे। जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ प्रमोशन, या दूसरी जगह से प्रमोशन की खबर, बड़ा निवेश आपको चाहिए, चीदारी से कर ले। में किशन रागानी वृषभ राशि वालों को 9+ दे रहा है। माना यू कैन डू वट एवर यू वांट, लेकिन ईश्वर की तरफ देखते हुए। शनि न्यायाधीश है, गरीबों को सताने का नहीं, आराम से अपनी तरक्की करनी, और जो दबते हैं उनको दबाने का नहीं। ये भूल मत करना। क्या ये आपके स्वभाव में है? वृषभ है तो आप ये बस थोड़ा ध्यान रखना। बाकी तो आप कहीं भी सुनो, आपकी पैसा कहीं अटका हुआ है वो निकल जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी कोई बिक नहीं रही है, वो मिनटों ये बिकेगी। इसमें प्रॉपर्टी बिकेगी, खरीदनी है खरीद लोगे, कार लेनी है का मना, जो चाहो जो करो। शनि ने आपको फुल हैंड दिया है। आप धन निवेश जो भी करें बहुत फ़ायदा होगा। माना आपके ऊपर जो कर्जे चढ़े हुए हैं ना बैंक की, भाई EMI और ये सब ढूंढ ढूंढ कर क्लियर कर दो। ये गोल्डन टाइम आया है आपका। इट इज़ अ गोल्डन मीन्स डायमंड टाइम। आप अपने कर्जे पुराने जो काफ़ी सालों से नहीं उतर रहे थे ना, वो भी उतर जाएंगे। आपको खाली अपनी वाणी पर ध्यान देना है। नेवर इंसल्ट एनीबडी। जब अच्छा समय चल रहा है तो आराम से आप अपनी संचित धन बढ़ाओ, कड़ी मेहनत करो। और अगर आप विद्यार्थी हो तो आपको बहुत ऊंचाई मिलने वाली है। बाहर जाना हो, फॉरेन जाना हो, वीज़ा सब मिल जाएगी। आपके शुभ दिन है। माना हर खबर खुश खबर आपके लिए है। मैं आपको बधाई देता हूँ। ये आपके समय है अपने रिश्ते मजबूत करना और अपनी तरक्की के ध्यान देना। और ऐसा मौका बहुत मुश्किल से आता है, 30 साल में आता है। तो आप इसको अपने समझ लो फ्यूचर डिस्ट्रिक्ट पूरी अपनी सेंस लड़ा के उसमें व्यतीत करो। एंड डोंट वेस्ट योर टाइम फालतू की चीज़ों में नहीं घुसने का है। आपके प्रेम संबंध होंगे वो भी अच्छे चलेंगे, आय में वृद्धि होगी। और भाई आय में वृद्धि माना ये समझ लो, कोई भी बड़ा आपको चुनौती लेनी हो ना, भाई अपनी हैसियत से बड़ी चीज़ करनी हो, एनी बिग थिंग डू इट, वो हो जाएगी। बहुत आराम से हो जाएगी। धीरे धीरे सब हो जाएगा। आपको भाई सफलताओं का द्वार खुल रहा है, समझ लो। मैं आपको बधाई देता हूँ। इसके बाद आती है मिथुन राशि। आपके कर्म भाव में है ये। कर्म भाव में आपको ये आप में जो आर्ट है, जो आप में क्वालिटीज़ हैं, उसको एक्सपांड करके आपको बहुत अच्छी तरह से आसमानी ऊंचाइयाँ देगा। ये भाई आप मकर में बैठे हो, इनके घर में बैठे हो, तो आपको ये जीवन मेहनत करवाएगा, लेकिन आपको दुनिया भर की सफलता है माना कतार से आ रही है। जो आप चाहो करो, मकान दुकान खरीदना, फैक्ट्रीज लेना, पार्टी का किसी में भाई लीडरशिप चाहिए, ये सही अपनी जिद करो, सब मिलेगा। विदेश यात्राओं को जाना, विदेश जाइए, प्रमोशंस मिलेंगे आपको। आपके घर में जो
पिछले समय से भयंकर तनाव चल रहा था, पिछले 2-2.5 सालों से रिश्ते दर बदर हो चुके थे, उनको समेटने का समय है। मेरी आपको राय है, आप रिश्तों को समेटो। क्या है, दुनिया में सब चीज़ें होती हैं लेकिन रिश्ते भी होते हैं, थोड़ा ध्यान दें। ये आपका अच्छा समय है, आप बचत करके कई चीज़ें वापस लोगे। आपकी इनकम में 7 गुना बढ़ोतरी होगी, खर्चे भी बढ़ेंगे लेकिन आपको परवाह नहीं है, एडजस्ट करके चलो। और बिल्कुल आपका ये सिल्वर जोन शुरू हो जाएगा 2026 के बाद 27 तक, तो ज़बरदस्त चांदी के चम्मच में खाओ, ऐसा काम हो जाएगा। विदेश यात्राएं, व्यापार, नई नई चीज़ें सीखेंगे आप, नई नई रास्ते इनकम के आपके खुलेंगे, माना बहुत आपके फ़ायदा होगा। और आपको थोड़ा एक काम रखना है, खाली अपनी माता की सेहत का ध्यान रखना और माता से अनबन ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना करो। और बाकी तो आपकी सारी दुनिया अच्छी दिख रही है मुझे। आपके खुद के स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान रखना, बीपी, मदिरा और मांस का कम थोड़ा रखना। गोचर बहुत ही मजबूती से अच्छा चल रहा है, वरना ये जो चलेगा आपके लिए शानदार है। मिथुन राशि वालों, आपके नौकरियों में भी बढ़ोतरी होगी, वेतन वृद्धि होगी, इनकम बढ़ेगी। माना माता का स्वास्थ्य और अनबन ध्यान रखना है बस। बाकी कोई तीर्थ यात्रा करनी हो, विदेश यात्रा करनी हो, करके आ जाओ। अपने रिश्ते को संभालो और आगे बढ़ते जाओ, समझ गए। ये बहुत अच्छा समय है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसके बाद आती है कर्क राशि। आपके भाग्य भाव में खुल गया ये खजाना, और कर्क वालों, आप पे ढाइया भी हट गया। खुशखबरी, आप 2.5 साल से बहुत परेशान थे। आपकी जो भी भाई छक्का मारो वो 1 रन पे आउट हो रहा था, ये हाल हो रहा था हर जगह। अब आप समझ लो शनि दयालु हो गए आप पे, आपको पर लगे हैं। आप उड़ो अपने हिसाब से, विदेश यात्राएं, स्वास्थ्य और सब चीज़ें, उपलब्धियां सुधारो। कई अवसर आपको मिलेंगे आगे बढ़ने के, और आपको आराम मिलेगा जीवन में हर चीज़ से। विदेशों से भी फ़ायदे, परिवार में भाई बहनों के रिश्ते भी संभल जाएंगे, गलत फहमियाँ भी उतरेंगी। आपका प्रेम विवाह का कोई हिसाब है तो वो पक्का समझ लो होने वाला है। ये घर वालों को थोड़ा समझा दो, हो जाएगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रिश्ते भी अच्छे रहेंगे, और आप अपने परिवार को भी अच्छा घुमाने फिराने में अच्छी रखेंगे। ढैये से मुक्त हुए हैं तो आपको भाई कहते हैं ना आज़ादी, वो आज़ादी मिल गई है। मैं आपको बधाई देता हूँ। आपको 2026 के बाद तो आप समझ लो आपकी है ना पुष्पक विमान हो जाओगे आप। जो सोचो जो करो, आंखें बंद करके ये सोचना है, ये काम करना है, वो कर लो, चलते जाओ। शनि भगवान एनओसी, शनि इज़ मनी, 3 टाइम्स मनी, ये याद रखो। जिनको फेवर करते हैं ना, फिर उसके सामने कोई नहीं टिक सकता है, ये मान के चलो। ये बिल्कुल आपको बहुत अच्छा रहेगा। खाली आपको अपने भाई बहनों से थोड़ा ध्यान रखना है, और आपके बस और कुछ नहीं है। आपकी मानसिक अशांति जो थी 2.5 साल की, वो ख़त्म हो गई है। आपका जीवन ऊंचाई की तरफ जा रहा है, मीन्स यू आर गेटिंग बिग। समाज में हर तरीके से माना आपको अच्छी चीज़ें मिलेगी, अच्छा सम्मान मिलेगा, माना सही रहेगा। आपके कर्ज़े ख़त्म हो जाएंगे, और आपको ऋण रोग शठरपू से आपको मुक्ति मिलेगी। बहुत कंफर्टेबल जीवन हो जाएगा, शांति प्रदान। जैसे आप हो ना श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तो आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम अब आराम में है। मैं समझ लो अयोध्या में वापस लौट के आए हैं, ये हिसाब आपका है। मैं आप इससे समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है।
आपको शत्रु आपके सामने है ना, दम तोड़ देंगे। जो भी शत्रु इतने सालों से चल रहे थे ना, 2.5 साल से आपको, वो आपसे समझौता की कोशिश करेंगे, आप निपटा देना। और थोड़ा छोटे भाई बहनों से रिलेटिविटी काउंट ठीक रखना, 3rd हाउस में। बस पड़ोसियों से अच्छा सौहार्द रखना। क्या है, धन आ जाता है ना आदमी को, थोड़ा ईगो आ जाता है, उसको मत रखना, थोड़ा आराम से निकल लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि 8th हाउस में। सॉरी टू से सिंह वालों, आप सावधान हो जाओ। आपके जीवन में 30 साल में ऐसा बुरा समय कभी नहीं आया। बहुत ज़बरदस्त आपको परेशानियां होंगी, माना आपके पाताल में हलचल है। 8th हाउस पाताल होता है। कहाँ से आपके भाई आयु पे, बीमारी पे, दुनिया भर की चीज़ों पे, माना गुप्त जो भी आपकी योजना है सब प्रकट हो जाएगी। आप कहीं भी हो, माना आपकी खुद की खाली आपको इज्जत संभालने की कोशिश करनी चाहिए। यू प्रोटेक्ट योर रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। बहुत गलत फहमियाँ, आप बोलोगे कुछ, दूसरा सुनेगा कुछ। आपकी इतनी गलत वे सेटिंग है इस समय ग्रहों की, आप संभालना। हर हालत में आपको, आपकी भाई समझ लो जितने भी धन के सोर्सेज हैं ना, उनमें ब्लॉकेज आना शुरू हो जाएगी। आपके दोस्त मुंह फेरना शुरू कर देंगे। अगर आप राजनीति में हो तो आप मान के चलो आप निष्कासित हो, संन्यास लेना पड़ सकता है। अगर आप उद्योगपति हो तो आपके यहाँ हड़तालें, दुनिया भर की चीज़ें होंगी। नोबडी कैन प्रोटेक्ट यू। श्रमिकों के साथ अच्छा व्यवहार रखना, और आपको भाई बहनों से भी थोड़ा व्यवहार ठीक करना पड़ेगा, वो अच्छा नहीं है। परिवार में चिंता में घटनाएं, अवांछनीय घटनाएं, दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट, ऑपरेशंस सब हो सकते हैं, अनबने। और कोई भी चीज़ खरीदे या बेचे तो उसमें धोखे की संभावना है। कहीं भी आपको सिग्नेचर करना हो ना, सोच के करना। प्रॉपर्टी खरीदे या बेचे, उसमें 10 बार सोचना। और मैं तो कहूँ ये है ना, ऐसे बड़े बड़े काम सिंह राशि वालों, अगर मेरा कहना मानो किशन राघवानिया, वेट टिल 2026, ये साल छोड़ ही दो। 26 के मध्य काल में से फिर शुरू हो जाना, मार्च 26 मार्च के आसपास से थोड़ा बहुत वही आप अपना करना। बस उसके बाद आपको थोड़ी राहत मिल सकती है, वो भी नहीं के बराबर। माना जैसे जलते हुए इंसान को ना थोड़ी राहत वो मिलेगी। आप किसी पे भरोसा मत करना, अपना दिमाग लड़ाना। और आप को मेरी राय है कि आप जहाँ भी हैं ना इस वक्त, वहाँ से दूर देश विदेश चले जाएं। लीव द प्लेस। क्या आपने पराक्रम किया है ऐसी जगह पर जहाँ रह रहे हो। अब आपके सब जो दुश्मन है ना, वो चींटियाँ भी है ना, हाथियों के सामने आ जाएंगी आपके। ये हाल होगा आपका। थोड़ा बड़ी सावधानी का है। आपके पास भाई पुराने रुके हुए जो केस होंगे ना, वो भी खुल जाएंगे। और ससुराल से भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है भाई, सास ससुर से पंगा। और आपको मेरी एक सलाह है, आप सूर्य आराधना करें और अपने माता, खास तौर से पिता का पूरा सम्मान करें। उनकी राय पे ध्यान दें। उनके कहने पे चलेंगे तो आपकी है ना थोड़ी ये चीज़ें ठीक हो जाएगी। लेकिन आपके शरीर पर भी है, हड्डियाँ टूटना, ऑपरेशन और दुनिया भर की चीज़ें होगी। और मैं तो कहूँ भाई, अगर विवाह भी हो ना घर में कोई, वो मार्च 2026 तक टाल दे। क्या है, आपकी बुद्धि है ना सन्मार्ग पे है ही नहीं। थोड़ा इसको चलने दें और ईश्वर की आराधना करें, हनुमान आराधना करें और शनि भगवान पे पूरी तरह
उनके पीपल के पेड़ पे जाकर शनि भगवान के यहाँ चींटियों को आटा, चावल, शक्कर लगा के और दीपक जला के वहाँ भगवान हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का भी वास होता है, शनि भगवान का भी वास होता है। शनिवार के दिन हमारे पितर भी होते हैं, वहाँ जाके सबको हाथ जोड़ के बोलना मेरी रक्षा करना, और तेल की शीशी बड़ी ले जाना, वो पीपल के पेड़ की जड़ में भी डाल के आना। ये आप पे थोड़ा संकट काल है, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े कंफर्टेबली इसमें से निकल जाओ, और दाता वंस वी थिंक तो वो चीज़ें होती रहती हैं, हो जाती हैं, ठीक है। थोड़ा आपको संभालना है, वरना अपने परिवार को आपका मन भटकेगा, संचित धन 0 पे भी आ सकता है। मान के चलो आप हर निर्णय सोच कर करना, भाई ट्रांसफ़र भी होंगे, दुनिया भर की माना हरकतें आपके साथ होगी और व्यर्थ की बातें होगी, आपका दिन निकालना मुश्किल हो जाएगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ है मैं आप उससे सावधान हो जाओ। क्या है आपके आप में क्या ईगो होती है ना, सिंह राशि में ईगो होती है। मोस्टली बड़े बड़े जज, बड़े बड़े ऑफिसर बड़े पदों पर होते हैं, बैक रूम बॉसेस होते हैं। तो भैया बाहर है ना, जो चपड़ासी टेबल पे बैठा हुआ है ना, उसको भी कंधे पे हाथ फेरते हुए निकलना, ये थोड़ा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। तुला राशि, 6th हाउस। तुला राशि वालों, आपके लिए वही गाना मैं जो गाता हूँ, अब दिन बीते रे भैया अब सुख आए रे। आप बहुत परेशान थे, आप परेशान क्या, आप 30 साल से परेशान हो, पैदा होते ही बहुत 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 परेशान थे। अब ये 2.5 साल है आपके, है ना, बम्पर ड्रा खुलेंगे, माना आपके जो खोया है ना वो सब पाओगे आप, धैर्य से, ईमानदारी से, शनि भगवान की जो गाइडलाइंस है उस पर चल के, भाई दूसरे के धन संपत्ति पे ध्यान नहीं देना, अपना करना, मेहनत करना, ज़बरदस्त काम अच्छी तरह रखना, सफाई रखना शरीर की, और ये सब करोगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, धन भी अच्छा होगा, सम्मान अच्छा होगा। आपको जो जीवन के सपने जो भी अब तक के हैं वो पूरे साकार करने के 2.5 साल हैं आपको। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके भाई जैसे झोपड़ी में रह रहे हो ना, तो आप सीधे मकान में पहुँच सकते हो पलक झपकते ही। आपकी जो चीज़ें नहीं बिक रही थी भाई वो बिकेंगी, जो चीज़ें भाई आप नहीं खरीद पा रहे थे उनके लायक हो जाओगे। आपकी भाई जो कैपेसिटी है ना उससे भी बड़ी चीज़ें आप पाओगे। ये बहुत शुभ समय है आपका तुला राशि वालों। आप खाली थोड़ी अपनी जो आपकी आदत है ना, जल्दबाजी वो मत करना। वैसे तो आप बैलेंसिंग हो, तुला राशि वाले बैलेंसिंग व्यवहार वाले होते हैं, आराम से होते हैं, और थोड़े फैसले सोच समझ के और खर्चा कम करने की कोशिश करते हुए धन संचय का भी ध्यान रखना। बहुत धन आएगा, आप संचित कर सकते हो अगर व्यवहारिक तौर से चलोगे ना। आपकी किस्मत खुल गई है मेरे हिसाब से, मैं मान के चलो। अल्लाह मेहरबान, तुला पहलवान, बिल्कुल आप हो, मान के चलो। जोखम भी ले लो, कोई बड़ा व्यापार खोलना हो, कोई बड़ी कंपनी एक्वायर करनी हो, कर लो, मिल जाएगी। आप कोशिश करो, बस सुबह तैयार होके खाली जाओ, भाई क्या करना है आज, शाम को भरते हुए आओ। और संचित धन का ध्यान रखना। बाकी बहुत अच्छा समय है आपको। भाई मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है ऐसी चीज़। आपके जो रिश्तों में भी जो इतने मनमुटाव थे ना, दोस्तों में, रिश्तों में, वो भी कम होंगे। अब आपकी थोड़ी समझदारी ठीक रखना बस। रिश्तों में गलतफहमी में नहीं पालने देना। सब रिश्ते आपके साथ देंगे। आप उद्योगपति हो तो आपके श्रमिक आपका साथ देंगे। अगर राजनीतिज्ञ हो तो आपके कार्यकर्ता आपके पीछे जान की बाजी खेल जाएंगे। बड़ी बड़ी योजनाएं बनाओ। थिंक बिग, थिंक बिग। जितना आप सोचो ना उससे भी बड़ी चीज़ करो गुजरो। सब सामंजस्य से सब हो जाएगा आपका। 2.5 साल शानदार है। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना। आलस
छोड़ना, ठीक है। बाकी कानूनी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, मेरी ये सलाह होती है भाई। ट्राई टू बी अवे फ्रॉम कोर्ट्स एंड पुलिस एंड दिस। लेकिन अगर आ जाएगा तो आप जीत जाओगे, अगर आप ऐसी भावना से चलोगे कि मुझे नहीं करना है। लेकिन अगर सर पे आ गई तो जीत के आप ही निकलोगे। तुला राशि वालों, ये मान के चलो, आपकी कोई विदेश में कोई योजना बन रही है भाई, यू वांट टू विजिट समवेयर या स्टार्ट योर न्यू स्टार्टअप, वो भी सफल हो सकता है। विदेश का भी दिख रहा है मुझे, बड़ी योजना कोई आप बनाओ, मेहनत करो सामंजस्य से, और सब कर सकते हो आप। विदेश की कोई भी बड़ी यात्रा करनी हो वो कर लो, और कानून में जीत होगी, माना हारे हुए रिफंड्स भाई जो सेल टैक्स इनकम टैक्स है वो भी वापस मिलेंगे। अरे मिल गए आपके पैसे ले लो, माना ऐसे होगा। चारों तरफ से आपको फ़ायदा होगा, आपका पराक्रम की वृद्धि होगी और जीत होगी। और एक बात और है, आपको विवाह करना हो कर डालो, प्रेम विवाह या कोई भी घर में समारोह करने हो खोल के कर लो, कोई भी उसमें गड़बड़ नहीं आएगी। शनि भगवान आपकी रक्षा पे बैठे, वरना उनकी छतरी के नीचे हो आप। शनि देव 9 ग्रह प्रधान, उसकी छतरी में हो आप मान के चलो। बहुत पराक्रम का है, खर्चों पर थोड़ा ध्यान रखना, बाकी सब ठीक है। अब आते हैं वृश्चिक राशि, 5th हाउस, 5वें घर में वृश्चिक राशि वालों, आपको थोड़ी चुनौती संघर्ष आएंगे, लेकिन आपके लिए भी ये गोल्डन टाइम है। मैं ये देख रहा हूँ भाई यूट्यूब पे कुछ आदमी इसके लिए गलत फैला रहे भाई, वृश्चिक राशि को ढैया हट रहा है, कहाँ से नुकसान होगा। आपकी सब योजनाएं पूरी होगी, अधूरे काम पूरे होंगे, आपके पास धन की कतार और बढ़ेगी, आपके धन संचय बढ़ेगा, आपके प्रेम प्रसंग सफल होंगे, आप जो चाहेंगे वो कर सकेंगे। ढैये ने आपको छोड़ा है, तो ये आपको ये 2.5 साल आप, मैं कहता हूँ वृश्चिक राशि वालों, आप किसी की न सुनो, आपके अच्छे दिन हैं, आप धैर्य से करें, आपकी जल्दबाजी न करें भाई। जो वृश्चिक राशि वैसे भी मेहनत कश राशि है मंगल की, मंगल करे दंगल तो फिर कौन करे। तो आप 2.5 साल से परेशान थे, आपको आदमी पकड़ पकड़ के पंच कर रहे थे, ज़बरदस्ती आपको अकेला करने की कोशिश की गई है। अब ये सब है ना, धीरे धीरे आपकी मुसीबतें हट जाएंगी, आप लिबरली अपनी कोई भी चीज़ कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। 2.5 साल में आपका बाल बांका नहीं होगा, मैं बोलता हूँ। वृश्चिक राशि वालों, आप पर शनि मेहरबान है हर तरीके से। माना आपको सिर्फ एक अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना भाई। क्या आप संघर्षशील हो ना, लगातार 6-6 घंटे काम करने में लग जाओगे, सेहत और खान पान का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी तो कभी धन में उतार चढ़ाव है ना, घबराना मत। शनि आखिर में है ना दे जाता है, सब्र करो। आप क्या थोड़ी हड़बड़ी वाले हो वृश्चिक राशि वाले, या अब चाहूँ अभी करूँ नहीं, नोट ले जाओगे भाई, कार लेने जाना है, वो क्या रंग नहीं है। शनि बोलता है मैं करूँगा आपका काम, लेकिन जब मैं चाहूँगा जब करूँगा। तो ये करेंगे, ये इनकी बिल्कुल आपके लिए नज़र इनायत बिल्कुल चालू है, फिक्र ना करो, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है। और आप अगर कोई ज्योतिष हो, ज्योतिष में आपकी इच्छा हो, या कोई रिसर्च करना चाहते हो, उसमें 100% सफलता की मैं गारंटी देता हूँ आपको। आप शुरुआत करो इन 2.5 सालों में, 2.5 साल बाद आप खुद मुझे सैल्यूट करोगे। आपके हर काम में है ना आराम रहेगा, ऐसी बात नहीं है। हल्के फुल्के मतभेद चलेंगे, लेकिन आप सलटा लोगे, ऐसी बात नहीं है। धन आता रहेगा, और आने वाले 30 साल तक के आराम का आप इंतजाम कर लो। मैं आपको कह रहा हूँ,
ये जो कह रहे हैं ना भाई ये इनको तकलीफ होगी, ये बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ आप आराम से चलो, आपके रोमांस दाम्पत्य, खाली शरीर पर थोड़ा ध्यान देना, बाकी धन मान सम्मान आपके फैसले आसमानी ऊंचाई छुएंगे। आप अपने बाकी जीवन का सतूना कर सकते हो इन 2.5 सालों में। वृश्चिक राशि वालों बिल्कुल निराश मत हो। ये कोई भी आपकी भाई ग्रह योजना ऐसी नहीं है जो भाई आपको तकलीफ दे। खुशखबरियाँ मिलेंगी, बीच बीच में आपको बूस्टर्स मिलेंगे जैसे भाई खून बढ़ता है ना, ऐसी खबरें मिलेंगी। और ये हो गया, ये हो गया, लिख लो, आपका भाग्य खुला है। अब चलते हैं धनु राशि पे। 4th हाउस, सुख, माता का सुख, जनता का सुख, सब। धनु राशि वाले बहुत परेशान थे। धनु राशि वालों, मैं आपको खुशखबरी किशन रागानी दे रहा हूँ। आपको ये YouTube पे सुन रहे हैं कि भाई आप पे ढैया चालू हो रहा है, मैं कह रहा हूँ ढैया चालू हो रहा है ना, आपको कोई भी इसका भाई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। आप बहुत संघर्षशील इंसान हो, आपने इतने बुरे समय निकाल दिए, शनि की 7.5 निकाल दिए और इतनी नकारात्मक पिछले साल निकाले हैं, कोई भी आपको फायदा नहीं हुआ है। आपने स्थान परिवर्तन, दुनिया भर की चीज़ें, नौकरियों में परेशानियां और टॉर्चर्स बहुत देखे हैं। अब आपकी राहत है, ढैया शुरू है, लेकिन ये क्या है, ये मित्र ढैया है गुरु का। मैं इसको इतनी आपके लिए कोई खराबी नहीं मानता हूँ इसको। और आप बचत करो, फायदा उठाओ, आपको धन प्रॉपर्टी लेनी खरीदनी जो भी हो, बच्चों की तरक्की सब कर लो, जगह स्थान परिवर्तन करना, दूर देश विदेश निकलना हो, जाओ, वहाँ सक्सेस मिलेगी। आपका हर कदम आपकी सफलता के लिए है। इस ढैये से न घबराएं। खाली वो मैंने जो आगे बताई ना, शनि भगवान के पीपल के पेड़ पे शाम के समय जाके सेवा करके आ जाओ, बस सब ठीक हो जाएगा। चींटियों को आटा ये देके और दीपक जला के भगवान हरि विष्णु और शनि भगवान को, अपने पितरों को आशीर्वाद लेके आओ, आपके काम बन रहे हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है भाई आपको खाली थोड़े निवेश है ना, थोड़ा संभाल के करना। क्या है, आपको पैसे बचाने हैं, आगे वाला समय में है ना, आपको भी अच्छा और अच्छे आएंगे, और गुड डेज आर कमिंग, डोंट वरी। कोई भी आपको तकलीफ नहीं है। आप जो 2026 में जो समय आएगा ना, उस समय आपको दुनिया भर की खुशियाँ मिलेगी, धन दौलत मान सम्मान, और जो आपके विरोधी थे वो भी पस्त हो जाएंगे। और इस समय में एक काम आपको करना, खाली ये जो है ढैये का समय, इसमें 26 दिसंबर तक कोई भी विवाह या कोई आयोजन ना करना। बाकी धन दौलत दुनिया पूरी चलाओ, विदेश यात्राएं करो, विदेश में जाके बसना हो बस जाओ, सब हो जाएगा, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और आपकी खाली डिटेनमेंट ऑफ डिज़ायर्स होगी, लेकिन पूरी सब होगी एक एक करके। और कोशिश करके मेरे ये है कि आप कोई बड़ी नौकरी की भी ऑफ़र आ सकती है। आपको राजनीति में है तो कोई बहुत बड़ा पद मिलने की संभावना है, समाज में भी मान सम्मान बढ़ेगा। जिन्होंने आपको 30 साल ठुकराया है ना, वो आपको सर पे बिठाएंगे। ये ढैया ऐसा नहीं है, लेकिन आप बालाजी भगवान हनुमान की आराधना करना, हनुमान चालीसा और इनकी माला करना, पीपल के पेड़ की सेवा, वहाँ जाके स्तुति करके आना, ये सब करना, बिल्कुल ठीक रहेगा आपका। अब आगे बढ़ते हैं मकर राशि, 3रे भाव में। मकर राशि वालों, आपको कोटि कोटि बधाइयाँ। 7.5 साल आप लोग इतने परेशान थे कि बस आप कहते थे, मुझे कई बार जाते कहते थे, गुरुजी आप मिले हो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लेता। मैं भाई क्या करता, हमें जोशी बुलवा देगा यार। बहुत हालत ख़राब थी। मैंने कई मेरे जातकों को देखा है ऐसे बोलते हुए, मैं सच कह रहा हूँ।
उन सबको मेरा संदेश है, अब गुरुजी कुछ नहीं, मस्त रहो, बिंदास ड्राइविंग करो और तरक्की पाओ। माना आपका विरोध करने वाले परास्त, आपकी वही रास्ते रोकने वाले खुद हटते हुए दिखेंगे। शनि की बिल्कुल दृष्टि है, आप उनके खुद के घर हो, समझिए। ये अब आपको निहाल ही करने आया है, समझ लो, सीधा घर में। आपको दूर देश विदेश भेजेगा, कई तरक्कियाँ होगी, विदेशों से खुशखबरियाँ, रिश्तों से सब तरीके से फ़ायदे होंगे। और विदेश यात्रा में आपको बहुत फ़ायदा होगा और नए अवसर नौकरी में मिलेंगे आपको। इस समय धन बहुत आएगा। मेरी राय मानो, प्रॉपर्टी जो लेनी हो ना ले लो, और फिर धन संचय भी करो। थोड़ा आप ऐसे करेंगे ना तो आपकी दीर्घकालीन योजना है जो आने वाले जीवन की, क्या दिस इज़ नॉट ए सिंपल चेंज। शनि 30 साल बाद चेंज होता है पूरे उसमें, नहीं आपके घर में, तो वो आप ये देखो। तो यू built up your all assets and the things and adjust the things by futuristic steps लेके आप करो, बहुत अच्छा रहेगा। और हर आपको एक बात लगेगी कि मेरी हर चीज़ देर से हो रही है, समझ ले, ढैये का थोड़ा असर ये होगा, ज़्यादा नहीं बिगाड़ेगा। माना दोस्त है ना, आपका काम तो करेगा। शनि और गुरु दोस्त होते हैं, दे आर फ्रेंड्स, तो आपको कुछ बरकत संगत देंगे ज़रूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि, आपकी कुंभ राशि वालों, आपकी तो ये आखिरी ढैया है शनि का। माना आपके मन में अशांति, इतने नुकसान, भाई सगे संबंधियों की मृत्यु तक भी है, और कई नुकसान हुए आपके, लगातार 7 साल से आप लोग परेशान हो, और आपको अपने दगाबाज निकले, सबने पीठ मोड़ ली थी। अब आपके दिन सही आ रहे हैं, अब आप रेडी हो जाओ। खुद गर्जी मत करना, बाकी सब कर लेना। शनि भगवान आप पे बिल्कुल कृपालु है, आपने बहुत भुगता है, आपको नेग्लेक्ट बहुत किया गया है, और आपकी हर योजना पूरी होगी। आपको संचित धन चौतरफा, नए नए रास्ते खुलेंगे, नए आप पार्टनरशिप्स करोगे, मकानों की बिक्री, जायदादों की बिक्री जो रुकी हुई टली हुई थी, वो सब माना ऑल कंप्लीट, आपके पास धन की कतार आएगी। ये समझ लो आपके जीवन का ना पूरा सतूना, पूरे जीवन का निकाल लो। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड हाउस क्या धन भाव होता है, धन भाव में आ जाना, तो आप मान के चलो आय वृद्धि, विदेश घूमने के रास्ते संचित करें, शेयर बाजार से भी आप कमा सकते हैं, लेकिन इसमें लंबी रिस्क मैं लेने की नहीं दे रहा हूँ आपको, कुंभ राशि वालों को। ठीक है, क्या हम आपकी जो राशि है ना वो इन चीज़ों में नहीं रखती है। ठीक है, रिस्क न लें, धैर्य से चले, आत्मनिर्भर कर लें काम, लेकिन हल्का फुल्का। एक बात मैं आपको बता दूं कुंभ राशि वालों, आपका ये जो ढैया जैसा ये आखिरी निपटेगा ना, उसके बाद आपके जीवन का गोल्डन पीरियड आएगा। माना आपने जो कुछ भी खोया है पिछले 7 साल में, 2027 के बाद वो सब मिलेगा आपको। नौकरी वोकरी में हर तरफ, माना सब तरफ आप कोई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके कोई नया बिजनेस शुरू करो, वो भी चल जाएगा। स्वर्णिम काल है, आय वृद्धि, रिश्तों में सुधार करें, वाणी थोड़ी संभालना। ठीक है, बाकी खर्च में भी सावधानी, आराम से आप अपना अच्छा समय निकालो, और बुद्धिमान तो हो ही आप, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और गोल्डन टाइम है, इट इज़ टोटली गोल्डन टाइम। कोई भी महीना जो 7 राशियाँ है ना फायदे वाली, उसमें आप हो, अग्रणी हो, बहुत आपकी भाई सब चीज़ें, माना
शरीर में भी जो तकलीफ़ें थी ना वो भी कम होंगी। कोर्ट कचहरी में थोड़े खर्चे होंगे लेकिन सब फैसले आपके पक्ष में होंगे। और आपको सतर्क रहना है कि भाई कोई डील है ना आपकी चूक न जाए। कोई बड़ी डील होगी जो आप उस पर ध्यान से करना और वो कर लेना, आपको बहुत अच्छा और फ़ायदा मिलेगा और आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको सिर्फ हनुमान भगवान की आराधना, हनुमान चालीसा लेके बाहर मंदिर में बांटना, खुद भी जेब में रखना और बहुत अच्छी तरह से बहुत आपका जो आपके अज्ञात भय थे ना वो सब ख़त्म। जो पिछले 5 साल के आखिरी ढैये में अज्ञात भय ख़त्म। जो भी चीज़ होगी सामने दिखेगी और आप सक्षम हो। यू आर स्ट्रांग, यू विल फेस इट। और आप अपने फैसलों को डामाडोल मत करो। फैसला लेके निकलो, अपने आप सामने पीछे वाले चलने वाले शुरू हो जाएंगे। माना कदम आपको बढ़ाना है, पीछे वाले सब आएंगे। जिन्होंने आपको आज तक माना पिछले 5 साल तक परेशान किया ना, उन सबको आप परेशान देखोगे। लेकिन आप कृपा दृष्टि रखना, डोंट क्लोज द डोर टू एनीबडी। लेकिन अपने जो घाव है उनको भी मत भूलना। अच्छा समय है, हनुमान आराधना करो और शनि आराधना करो, दादा सुखी कर देंगे। अब आखिरी राशि पे आते हैं, मीन राशि पे। ये तो पूरा महाभारत आपकी एक राशि में है और सॉरी टू से आप सब लोग सिंह राशि की तरह ना हेलमेट पहन लो। चारों तरफ से माना दगाबाजियाँ, धोखे, विरोध, वैर, नुकसान, जो भी खबर आएगी आहट बुराई की, ये जी तोड़ आप कोशिश कर लो। ये माना विष घर हो गया है। माना आपको बहुत परेशानियां और चिंताएं रिश्तों में चौतरफा। माना अगर आप राजनीति में है ना तो सावधान, सदा के लिए भूल जाओगे, आउट ऑफ द गेम हो जाओगे। अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो आपकी हड़ताल होगी, आपकी कंपनी दिवालिया घोषित हो जाएगी। माना आपके धन के रास्ते हैं ना बंद हो रहे हैं और अपने मुंह मोड़ लेंगे। बेहद खराब समय है। आपको बहुत सोच समझ के हर चीज़, हर बाधा पार करनी है और अपने जीवन साथी के साथ रहना। इस समय टकराव की बात नहीं है, एक से भले दो, ठीक है, ये रखना। और आपकी कई तरफ से माना तकलीफ़ें, बाधाएं, माना बच्चों की सगाइयाँ टूटना या शादी टूटना, दो बेटियों का घर पे वापस आ जाना, माना दुनिया भर के खराबियाँ दिख रही हैं। ये समझ लो आपका शत्रु काल है। शत्रु आप पर हावी होंगे और आप इतनी मर्यादित राशि हो, मीन राशि वाले जल तत्वी है, इनके लिए ये आघात बहुत बड़ा है, मैं खुद मानता हूँ। आपको ईश्वर की आराधना करनी चाहिए और घोर तपस्या करनी चाहिए। शनि भगवान की माला ओम छन छन चराना में दिन में 3 बार कर लो और पीपल के पेड़ पे जाके दीपक जला के शक्कर, चावल, आटा चींटियों को खिलाओ। वो आपके दुश्मनों को थोड़ा शांत करेंगी। पीपल में भगवान हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की जगह होती है, हमारे पितृ भी होते हैं, वो भी आपको आशीर्वाद देंगे। थोड़ा आप ईश्वर पे भरोसा करो और जीवन साथी पे भी, जीवन साथी आपको काम आएंगे। बस बाकी सब रास्ते बंद हैं। ओनली योर लाइफ पार्टनर, नॉट इवन किड्स, आई एम सॉरी टू से। बिल्कुल वो चक्रव्यूह करके आएंगे, आप हमें ये लिख के दे दो, ये ले दो, मना कर देना। आप दोनों अपनी ध्यान रखना, सड़क पे आ जाओगे। मैं माफ़ करना, मैं थोड़ा कुछ रफ बोल रहा हूँ इसलिए
कि आपकी अस्थिर स्थिति दिख रही है मुझे, और आर्थिक चिंता करो आप। रिश्ते भी टूटेंगे, अनबने होगी साझेदारियों में। माना आप सुबह उठते ही ईश्वर की आराधना, भगवान हरि विष्णु, माता माँ लक्ष्मी की आराधना करना, और रात को सोते समय भी पूजन वूजन अच्छा करना, और शनि भगवान के आराधना करना, तो दाता ठीक कर लेंगे। आशा है आज का संज्ञान आपको समझ में आ गया। और ये 2.5 साल का है ये, सुनो। जो मैंने 5 राशियाँ, 7 की तो बहुत अच्छी है, 2 की हालत ख़राब है, मीन की और सिंह की। इन दोनों को बहुत ही अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेके अपने उपाय करने चाहिए। हर एक कुंडली में अलग सांप होता है। शनि के में क्या है, चंद्रमा गेम खेलते हैं। जिनका चंद्रमा कमज़ोर है, या कुछ केम या ऐसे है, या गलत ग्रह से दृष्ट है, या भाई कृष्ण पक्ष का है, तो उनको आप किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह करें। आपको चाहिए तो मैं भी आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप व्हाट्सएप में 6282697649 पे आप कांटेक्ट करें। आपको कुंडली का अच्छी तरह विश्लेषण करके, हम रिसर्चर्स हैं, वी नो वेयर इज़ द थिंग, वो आपको अच्छी तरह से मैं कंफर्टेबल करने की कोशिश करूँगा। वैसे तो शनिदेव है, वो जिनको राखे तो उनको कोई नहीं मारे। तो आपको आप मेरे चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। आगे बढ़ रहा है, और भी आप करें, दया रखें। हरे राम कृष्ण। आप कोई भी दुविधा हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन व्हाट्सएप, एंड आई विल टेक पर्सनल केयर फॉर दिस, कि आप कंफर्टेबल हो जाओ। क्या ज्योतिष है ही इसीलिए। क्या भगवान, इस जगत में तो भगवान राम भी परेशान होके आए थे, कौन सी बड़ी बात है। तो मैं घबराहट नहीं दे रहा हूँ आपको, बट आई एम गिविंग यू द वे आउट वे। थोड़ा क्या, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। मानसिक उपाय अपने करो कि भाई ईगो नहीं करनी है, किसी से लड़ना नहीं है, और कोई उल्टी सीधी बात कहे तो इग्नोर है ना, मैं जाने भी दो यारो। गॉड ब्लेस यू, लव यू।